कुछ नियम ले लेने चाहिए। अगर एक टाइम भोजन पाने से हमारा चल जाए तो 1 महीना में कोई मृत्यु थोड़ी हो जाएगी। एक टाइम अच्छे से भोजन पा ले, थोड़ा शाम टाइम थोड़ा दूध ले ले, फलाहार कर ले। भोजन पहले, पहले भोजन तभी साधन बनेगा। इसके बाद सबसे बड़ा नियम है, यहाँ किसी की निंदा नहीं करनी, कोई ग्रामीण सांसारिक चर्चा नहीं करनी। जितना बन सके नाम जप करो, और ये राजधानी है श्यामा श्याम की। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा महारानी। तो हम उनके अनुचर हैं, दास हैं, तो हम उनका यश गावें। श्रीमद चतुरासी जी, श्रीमद राधा सुधा निधि जी, श्रीमद 42 लीला जी, केलीमाल जी, ऐसे हम रस ग्रंथ। प्रिया प्रीतम को अद्भुत सुख मिलता है जब उनकी ये रसमय नित्य विहारमय लीलाएं हम गाते हैं। थोड़ी देर कोई साथ हो तो यमुना जी के पावन तट पर बैठे मंत्र जप करे, यमुनाष्टक का गान करे। शरीर में सामर्थ्य हो तो रोज वृंदावन की परिक्रमा लगा ले। ना सामर्थ्य हो तो एक बार परिक्रमा लगा के मानसिक परिक्रमा रोज लगा ले। सत्संग सुने, साधु संग करे, यही परम लाभ है। यहाँ दोष दर्शन न करे, सबसे बड़ी सावधानी है। अपने को भगवत प्राप्ति के मार्ग में यदि बढ़ाना है तो धाम में या कहीं सृष्टि में किसी के दोष दर्शन न करे। अपना हृदय पावन करके प्रभु को जागृत करना है, प्रभु को प्रकट करना है। यहाँ यहीं पर पर्दा लगाए हैं। अगर हम दूसरे की निंदा करेंगे तो वो दोष हम में जागृत हो जाएगा। धाम की बड़ी महिमा है, बिना प्रयास के ही भगवत प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। पर यदि यहाँ वैष्णव जनों की निंदा हो जाए, किसी की भी, यहाँ सब वैष्णव ही हैं, तिलक लगाए हो या न लगाए हो, वैष्णव धाम में है, सब वैष्णव जन ही है। जैसे कैसा भी गंदा नाला हो, सुरसरी मिले सो पावन कैसे। गंगा जी में मिल जाए तो गंगा के समान ही हो जाता है। तो धामवासी कैसे भी हो भगवत स्वरूप है, चिदानंदमय है, ऐसी भावना करें। और नाम अधिक, नाम को पकड़ लो। चलते फिरते उठते बैठते यदि नाम चलता रहा तो सब माया की वृत्तियों का अपहरण कर लेगा। और नाम नहीं है तो माया सब भागवतिक वृत्तियों का अपहरण करके अपना तांडव कर सकती है। उसका बड़ा प्रचंड स्वरूप है। नाम के आगे उसका बल नहीं चलता। जिस महाभागवत की जिह्वा पे निरंतर भगवान नाम चलता रहता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। नाम छूटा तो फिर विपत्ति है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन होई। अगर सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो फिर माया इतनी प्रचंड है कि आप जान ही नहीं पाएंगे कि हम माया में घसीट रहे हैं। वहां मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान करसती, इसे कोई रोक सकता है तो भगवान की शरण में होकर उनका नाम जप करते हुए। बहुत बढ़िया है। किसी भी प्रकार से 1 दिन 2 दिन 3 दिन महीना भर अगर वृंदावन वास हो रहा है तो लाडली जी की बड़ी कृपा है। बस कोई अपराध न बने, खूब नाम जप करो, बड़ी कृपा है। वृंदा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरी मम्मी कहती है कि प्रिया प्रीतम चिदानंद में है। चिदानंद में दे क्या है महाराज जी, इसका क्या पहले राधे श्याम जपो, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? पहले राधे श्याम जपो। ये राधा नाम ये चिदानंद का परिचय देगा। अभी हम लोग बच्चा पांच भौतिक शरीर, पांच भौतिक रचना को देख रहे ना, तो चिदानंद कोई धातु थोड़ी है। जैसे किसी भी यंत्र में आज तक ताकत नहीं हुई है कि जीव के स्वरूप का कहीं भी कोई भी चित्रण कर सके। जैसे एक्सरा में है ना, अल्ट्रासाउंड में है, सीटी स्कैन में है, तो स्थूल शरीर का हो सकता है। सूक्ष्म शरीर और स्वभाव की पकड़ भी अध्यात्म से ही होती। फिर स्वरूप, जो हमारा स्वरूप है, कोई आज तक ये यंत्र ऐसा नहीं बनाया किसी भी वैज्ञानिक ने जो हमारे स्वरूप का परिचय है। तो कोई, अगर हमारी जानकारी शायद ना हो तो आप लोग बताओ, कोई ऐसा अमेरिका देश विदेश कहीं ऐसा कि उस विज्ञान में ऐसी शोध की गई है कि वो ऐसा जीव का स्वरूप है। जितने भी चित्रण किए जाएंगे तो इस पांच भौतिक शरीर के ही किए जाएंगे। वहां तक अध्यात्म की ही पहुंच है, दूसरे की पहुंच नहीं। निरंतर नाम जप करे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, ये शरीर है। मान लो अभी कहते कि बच्चा है तो बच्चा शरीर है, वो तो बहुत पुराना भगवान का अंश है जो उसमें बैठा हुआ है। वो नित्य सच्चिदानंद भगवान का अंश है। खूब नाम जप करे। नाम जप से क्या होता है, हमारे सब यंत्र पवित्र हो जाते हैं। जब पवित्र होता है तो गलत आचरण बंद हो जाता है। जहां गलत आचरण बंद हुए तो हमारा जो स्रोत है आनंद का वो खुल जाता है। अभी हम क्या है, आनंद के
अंश कणों में भ्रमित हो रहे हैं। जैसे बहुत प्यासा हो और ओस चाट कर प्यास बुझाने, भला बुझेगी क्या? तो ये जो भोग हैं, ये ओस कण हैं आनंद के, ऐसे। और जो हमारा स्वरूप है, सहज सुखदासी, वो स्रोत जब, तब फिर ना कोई चाह ना कोई, तब फिर चिदानंद का परिचय होता है। तो अभी खूब नाम जप करें, माता-पिता की आज्ञा में रहे, राधा, 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 राधे श्याम, फिर आगे चलकर धीरे-धीरे भगवान समझा देंगे, चिदानंद क्या होता है।